यूपी पुलिस कांस्टेबल नॉर्मलाइजेशन बनेगा सहारा। जय हिंद, नमस्कार, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। आई होप कि सभी साथी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे फिजिकल की, क्योंकि आप सभी का फिजिकल शुरू होने वाला है साथियों। आप सभी का रिजल्ट, आप सभी की आंसर की हम बात करेंगे इस वीडियो में। आपकी कट ऑफ को लेकर के, आंसर की कब तक आएगी, कितने मार्क्स पर इस बार सिलेक्शन होगा, कट ऑफ लिस्ट के बारे में, रिजल्ट कब तक जारी होगा, फिजिकल में क्या क्या होगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन का साथियों को बहुत ज्यादा सहारा है। जो साथी ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए तो ये वरदान साबित होने वाला है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि साथियों अगर हम 1-2 मार्क्स से रह रहे हैं, वहीं पर हमें 5 से 10 मार्क्स भी अगर नॉर्मलाइजेशन मिल जाते हैं तो हमारे लिए भगवान से बड़ा, मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं है, यही हमारे लिए भगवान है। तो साथियों यहाँ पर बात करेंगे जो साथी ओवर एज हो रहे हैं, जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट है, अब वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। हालांकि साथियों आपकी 40,000 पोस्ट पर नई भर्ती आ रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। बाकी जेल वार्डर की हो गई, आपकी एसआई की हो गई, बाकी अदर वैकेंसीज बहुत सारी आपकी आने वाली हैं। 2 लाख के करीब आपकी भर्ती आपको आगे आने वाले सालों में देखने को मिलने वाली है। लेकिन जब क्या होगा कि हमारी एज ही नहीं रही, फिर हम उस भर्ती का क्या करेंगे। तो इस बार बहुत सारे सपने सजोए हुए जो ओवर एज साथी हैं उनके बात करेंगे कि भाई कट ऑफ इस बार कितनी जाएगी। साथियों इस बार तो हमें 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल गया था, लेकिन अब जो आने वाली भर्ती है 40,000 पोस्ट पर, उसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन हमें नहीं मिलने वाला है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा उन युवाओं पर जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी जो आयु है वो इससे बाहर हो चुकी है, वो बाहर निकल चुके हैं। तो एक एक करके हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी जानकारी लेना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही खतरनाक होती है। तो बात करेंगे साथियों यहाँ पर आंसर की कब तक। देखिए आप सभी का एग्जाम है वो 31 अगस्त को खत्म हो चुका है। अगर 31 अगस्त और 10 शिफ्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है। पेपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर मेरे पास सभी पड़े हुए हैं। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट का साथियों, और एक ये रहा पेपर। बहुत सारे पेपर, लगभग सभी पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं। सभी पेपर को मैंने देखा कि पेपर लेवल कैसा आया है। पेपर लेवल लगभग ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ पर जो बदलाव करती है यूपी पुलिस जो आयोग है हमारा, वो बदलाव करता है, ये बच्चों को कहीं ना कहीं यहाँ पर हानि पहुंचा देता है। आपने देखा 17 और 18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ वो बिल्कुल ही अलग था, उसने सब कुछ पलट दिया। और इस बार एग्जाम हुआ, इसने भी सब कुछ पलट दिया। किस तरह से पैटर्न चेंज होता है, बच्चा मेहनत किसी पैटर्न की करता है, पैटर्न कोई और आ जाता है। तो इससे हमारी कट ऑफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कट ऑफ इस बार आपकी बहुत कम जाएगी। इसके पीछे साथियों बहुत सारे कारण हैं। इस बार आपकी परीक्षा निष्पक्ष रूप से, बिना धांधली के, बहुत ही सुचारू सुव्यवस्थित रूप से की गई है। योगी जी ने आयोग को और जितना भी इसमें पुलिस सिस्टम लगा था, सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है कि आपने ऐसा काम किया है जो अब तक नहीं हुआ था। पिछली बार जितनी भी यूपी पुलिस में भर्तियां हुई, सब में धांधली आपको देखने को मिली है, लेकिन इस बार कोई भी धांधली का केस हमें नहीं देखने को मिला। तो इससे कट ऑफ पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो भी साथी सोच के बैठे हैं कि हमारा इस बार नंबर नहीं आ रहा है, उनका भी सिलेक्शन इस बार होगा साथियों। बस आपको क्या करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। अपनी जो मेहनत आपने करी है पेपर के लिए, उतनी ही मेहनत आपको फिजिकल के लिए करनी है, क्योंकि पेपर के लिए तो हमें 6 महीने बाद में भी मिल गए थे, लेकिन फिजिकल के लिए हमें इतने महीने हमारे पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 महीना हमारे पास फिजिकल का है। तो क्या हम इस महीने में फिजिकल की तैयारी कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि फिजिकल बहुत ज्यादा आसान है। आप सभी की जो दौड़ है वो साथियों 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में मेल के लिए है, और वहीं पर 2.4 किलोमीटर जो रनिंग है साथियों वो 14 मिनट में गर्ल्स के लिए है।
तो यहाँ पर बात आती है क्या हमारी हाई जंप और लॉन्ग जंप भी है, तो आंसर निकलता है कि नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपकी हाइट चेस्ट मेजर होगी। हाइट में अगर बात करें तो जनरल गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर और जनरल ओबीसी एससी के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी गर्ल के लिए 148 सेंटीमीटर हो जाती है। मिनिमम वेट की बात करें तो 48 किलोग्राम आप सभी गर्ल्स का मिनिमम वेट हो जाता है साथियों। बाकी जो बॉयज हैं उनकी 168 किलोमीटर यहाँ पर हाइट हो जाती है। तो ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है फिजिकल के लिए कि इतना आप सभी होने चाहिए। बाकी चेस्ट की बात करें तो 77 और कुछ में 77 से 82 दे रखी है। इस तरह से आपकी जो चेस्ट है वो यहाँ पर दे रखा है 77 से 82 समथिंग। कितने मार्क्स पर आंसर की कब आएगी, तो देखिए आंसर की जो आपके साथियों वो आने ही वाली है। आप सभी की 10 सितंबर तक आंसर की आ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी कि 10 सितंबर तक आप सभी की आंसर की जारी हो जाएगी। आज 6 सितंबर हो चुका है। 8 से 10 दिन में आप सभी की आंसर की जारी हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर की आने के बाद बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा साथियों यहाँ पर, क्योंकि आंसर की एक तरह से रिजल्ट से कम नहीं है। जब साथी हैं अपने मार्क्स चेक करेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। आंसर की आने तो दीजिए। देखिए अब बात करते हैं कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, जो कि हम कट ऑफ के बारे में आपको बताने वाले हैं साथियों। नेक्स्ट है कट ऑफ लिस्ट। जी हाँ साथियों, इसमें मिनिमम 3 से 4 कट ऑफ लिस्ट तो निकलती हैं। इससे ऊपर और निकल जाए तो कोई उसकी बात नहीं है, शक की बात नहीं है कि 3 से 4 से ऊपर भी आ सकती हैं, बिल्कुल आ जाती है। 5 से 6 आपकी लिस्ट भी जारी हो जाती हैं, क्योंकि ये एग्जाम ही ऐसा है कि इसकी बराबर किसी भी पोस्ट में भर्तियां नहीं आती हैं। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस में सबसे ज्यादा भर्ती अगर आती है तो वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आती है साथियों। तो यहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको सहारा है कि भाई इतनी बड़ी भर्ती आई है और हम इसमें सिलेक्ट ना हो पाए, तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी। और गर्ल्स के लिए सिर्फ यही सहारा होता है कि भाई 12th पास करी और चलो भर्ती हो जाते हैं। बाकी आपको पता ही है बहुत सारी बंदिशें लड़कियों पर होती हैं। तो लड़कियों का बहुत बड़ा सहारा है यूपी पुलिस कांस्टेबल, जबकि ऐसे समय में कि साथियों 12,000 सीट हैं वो लड़कियों के लिए ही रिजर्व कर दी हैं। इतनी सीट अब तक लड़कियों के लिए कभी यूपी पुलिस में नहीं आई जितनी इस बार आई हैं। तो सबसे बड़ा जो सहारा बन रहा है वो बन रहा है कि भाई इतनी ज्यादा सीट है हमारे लिए, तो हमें बस थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन मिल जाए तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। और ये एक गर्ल्स के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है, आप जानते ही हैं। ठीक है जी, रिजल्ट कब तक आएगा, तो साथियों आप सभी का जो रिजल्ट है वो आप सभी का रिजल्ट साथियों अक्टूबर में आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी कि अक्टूबर में आप सभी का रिजल्ट जारी हो जाएगा, अक्टूबर लास्ट तक, और अक्टूबर में ही आपका आ जाएगा लास्ट तक। ठीक है, बात करें फिजिकल में क्या क्या होगा, आप सभी को बता ही दिया। फिजिकल में 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में गर्ल्स बॉयज के लिए है और 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में गर्ल्स के लिए आप सभी का फिजिकल होता है। बात करेंगे यहाँ पर कट ऑफ को लेकर के, जितने भी हमारे बॉयज साथी हैं, अगर आपके 185 से 190 मार्क्स बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए बिना रुके टुके, क्योंकि फिजिकल भी इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि ठीक है आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद कर लेंगे। योगी जी का बयान है कि इस भर्ती को हम इस दिसंबर के लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि नई भर्ती हमारी आने वाली है तो उसकी भी प्रक्रिया हमें शुरू करनी है। तो इस साल के लास्ट तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। अब आप ही लगा लीजिए कि इसका फिजिकल बचा हुआ है, अभी मेडिकल डीवी बचा हुआ है, तो फिर वो कब होगा। और हमारे पास सितंबर चल रहा है, चलिए मान लेते हैं पूरा सितंबर ले लेते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सिर्फ 4 महीने हैं। अगर एक एक स्टेप में अगर 1 से 1.5 महीने का भी टाइम दिया तब भी हमारे लिए यहाँ पर कम हो जाता है। तो बहुत जल्दी प्रक्रिया होने वाली है साथियों, आप सभी बस तैयारी करते रहें। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 180 से 182 के लगभग रहने वाली है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस में भी ज्यादा हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, 189 से 180 के बीच जिसके भी मार्क्स बन रहे हैं अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। अगर बात करें हम एससी की,
तो ऐसे जितने भी साथी हैं 175 से 177 मार्क्स हैं, तो आप सभी अपनी तैयारी शुरू कर दो। अगर एसटी की बात करें तो एसटी 165 से 170 के बीच हैं, तो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। इसमें साथियों +-10 का आप आंकड़ा रख लेंगे। +-10 बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, 10 कम हो सकती है, कम होने के चांस ज्यादा है, बढ़ने के चांस बहुत कम है, क्योंकि साथियों इसमें कुछ हुआ ही इस प्रकार है कि बिना धांधली के इस बार परीक्षा आपकी हुई है। ठीक है जी, तो यहाँ पर यही है कि ये आपके लिए कट ऑफ है। बाकी हम फीमेल की बात करें तो जिन भी साथियों के जनरल में 180 मार्क्स बन रहे हैं, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। ओबीसी साथी अपने 175 मार्क्स हैं, तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। और जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके 170 मार्क्स हैं, फिजिकल की तैयारी आप शुरू कर दें। एससी फीमेल की बात करें तो 165 मार्क्स पर अपनी शुरू कर दो, और एसटी है वो 150 मार्क्स पर अपनी तैयारी शुरू कर दो। इसमें साथियों आप सभी का +-10 हो जाएगा, इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है। सभी जो साथी हैं आंकड़े के आधार पर बताई जा रही है ये कट ऑफ, आपको पोल कराया है मैंने चैनल पर, बहुत सारा विश्लेषण किया है, उसके आधार पर बताई जा रही है। सेंटर पर जाकर मैंने खुद एनालाइज किया है कि बच्चे गोले इतने ज्यादा उन्होंने खाली छोड़े हैं कि बताइए कहां से बनेगा। अगर हम बात कर लें कि एक रूम में भी अगर हम लगाएं तो बहुत ही मुश्किल से 1-2 बच्चा है जिसने पूरी सीट भी भरी है, अदरवाइज सभी ने खाली छोड़ी है, वो भी खाली आधी आधी नहीं, 3 सेक्शन थे, ऐसे ऐसे करके 150 क्वेश्चन थे, उसमें 150 मार्क्स आपको गोला भरने थे। उसमें से एक सेक्शन बिल्कुल खाली पड़ा है, 1.5 सेक्शन खाली पड़ा है, 2 सेक्शन खाली पड़े, कुछ पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है आप सभी की, नेगेटिव यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि नेगेटिव भी साथियों आपकी जो 1/2 की थी वो बहुत ज्यादा रोल प्ले यहाँ पर करने वाली है। ठीक है, बाकी आपका क्या कमेंट है, 1/4 की थी, आपका क्या कमेंट है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।